Welcome back guys to my new video. In our previous video we have seen the area tag, how to use area and how to do the mapping in HTML. So guys आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं HTML में. तो लिस्ट कितनी तरह की होती हैं HTML में, तो हम चलते हैं फिर. लेट्स स्टार्ट द कोडिंग. मैं नाम दे देता हूँ फाइल को list.html. ऐसे डिफाइन कर देता हूँ आर्किटेक्चर HTML पेज का पहले. ओके और सबसे पहले हम कमेंट्स लिखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम आज देखेंगे व्हाट इज ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. और हम देखेंगे व्हाट इज अदर लिस्ट इन HTML. ओके सो 1 मिनट गाइस. ओके तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं. ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या है बेसिकली कि मेरे जो भी मैं इसमें कंटेंट दूंगा वो ऑर्डर में आएगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे. तो उसमें हम सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि कोई भी लिस्ट बनाने से पहले आप सबसे पहले वो देखोगे कि आपको लिस्ट ऑर्डर चाहिए अनऑर्डर्ड चाहिए. तो उसके लिए टैग है विच इज़ OL. ओके तो जब अब आपको जो अपनी लिस्ट बनानी है वो इस टैग के अंदर बनानी है, इस टैग की बॉडी के अंदर बनानी है. तो उसके बाद आप सीधे देंगे लिस्ट. जैसे मैं डाल देता हूँ क्रिकेटर्स के नाम डालता हूँ, सचिन, विराट, धोनी. तो अब आप देखिए कि अब हम इसको देखते हैं अपने एक्सप्लोरर में कि ये कैसे दिख रही है लिस्ट. ओके आप देख रहे हो कि ये ऑर्डर्ड में आ रही है. सचिन फर्स्ट पे आ रहा है, विराट सेकंड पे आ रहा है और धोनी थर्ड पे आ रहा है. तो ये तो हुई जो बेसिक है, ये है बेसिक है बिल्कुल कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं HTML में. ओके अब अगर मुझे अनऑर्डर बनानी है ये इसी लिस्ट को, तो मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगा, डेट इज़ UL. और इसके अंदर सेम ये लिस्ट टैग हमेशा यूज़ होगा, ये नहीं चेंज होगा, ये लिस्ट टैग हमेशा यूज़ होगा, ऑर्डर हो या अनऑर्डर हो. तो अब मैं जैसे लिस्ट टैग यूज़ कर रहा हूँ, एक मिनट, यस ये हटा देता हूँ. तो मैं किसी की जैसे कॉफ़ी. ओके नेक्स्ट टी ले लेते हैं, दो ही नाम ले लेते हैं अभी. अब हम देखते हैं एक्सप्लोरर में. तो देखिए बुलेट पॉइंट्स आ गए, ये डिफ़ॉल्ट होता है, बुलेट पॉइंट्स आते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमेशा. अब इसमें कोई ऑर्डर्ड लिस्ट की कैटेगरी नहीं है. मुझे नहीं पता कॉफ़ी पहले आ रहा है या टी पहले आ रहा है, वो तो मैंने नाम पहले कॉफ़ी का दिया है तो वो बुलेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअलाइजेशन ऐसा हो रहा है कंटेंट का कि कॉफ़ी पहले दिख रहा है. लेकिन इसी चीज़ को अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं कि हमने प्रॉपर उसकी एक आईडी नहीं दी कि डेट इज़ कमिंग एट ID 1, डेट इज़ कमिंग एट ID 2, जैसे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में दी थी. तो इस केस में वेट अ मिनट गाइस, आई हैव टू स्विच ऑफ माय फोन फर्स्ट. ओके सो ये हमारी दो तरह की लिस्ट हो गई HTML में, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड. अब एक और कैटेगरी होती है लिस्ट की जिसको हम अदर लिस्ट कहते हैं. उस अदर लिस्ट में एक लिस्ट होती है जिसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट देते हैं. वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट जैसे कैसे यूज़ होती है कि मैं जैसे मैं लिस्ट में नाम दे रहा हूँ सचिन का, सचिन तेंदुलकर इज़ अ क्रिकेटर. तो सचिन तेंदुलकर इज़ अ नेम और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, दैट ही इज़ अ क्रिकेटर. तो अब हम देखेंगे कि वो अदर लिस्ट कैसे हम यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले जो चीज़ भूल गए हैं वो हम पहले करेंगे कमेंट सेक्शन, ऑर्डर्ड लिस्ट, जिससे आप अगर कभी इस पेज को आप जब प्रैक्टिस करो तो कमेंट जरूर दो
जिससे आप पहले अगर देखो तो आप झट से समझ जाओ, ओके दैट इज द सिंटैक्स ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट एंड दैट इज द सिंटैक्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो हम पहले कमेंट दे देते हैं। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं अदर लिस्ट। ओके, अदर लिस्ट में हमारे 3 टैग यूज होते हैं। एक तो होता है DL, एक होता है DT और DD। इन 3 का मतलब क्या है? DL का मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि वो क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मैं बताऊंगा ना कि वो अदर लिस्ट है या ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो कैसे बताऊंगा? मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या किया, OL यूज किया, अनऑर्डर में क्या किया, UL यूज किया। तो ऐसे ही हमें मैं क्या करूंगा, DL सबसे पहले। ओके, अब DL के बाद में क्या दूंगा, डिफाइन द टर्म। जैसे मैंने यह लिस्ट में डिफाइन किया सचिन, LI टैग में डिफाइन किया सचिन, यहाँ क्या होगा, LI टैग नहीं होगा। आपको टर्म डिफाइन करने के लिए ये DT टैग यूज करना पड़ेगा। ओके, अब DT टैग में सपोज मैं डिफाइन कर देता हूँ सचिन तेंदुलकर, सेव इट। अब देखते हैं पहले कैसे दिख रही है। ओके, यू हैव सीन इट, आ गया ये टैग। ओके, अब मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन के लिए टैग होता है DD, ही इज अ क्रिकेटर। ओके, अब देखिए, यस, अब देख रहे हो इसमें क्या है, जैसे DT के बॉडी के अंदर, बेसिकली DT के बॉडी के अंदर हमारा DD टैग आता है बेसिकली। ठीक है, ओके, तो हम इसको ऐसे यूज करते हैं। अब मुझे अगर कुछ और यूज करना है, सपोज लाइक कॉफी, अब मुझे बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है, मुझे अब DL टैग यूज करने की बार बार जरूरत नहीं है। वो मैंने एक टाइप की उसकी बॉडी डिफाइन कर दी है। अब मैं हमेशा अपना टर्म डिफाइन करूंगा, टर्म के साथ डिस्क्रिप्शन डिफाइन करूंगा। तो ये अदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे चलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, कि हम DL यूज कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज कर रहे हैं, देन वी डिफाइन द टर्म एंड देन वी डिफाइन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो जैसे कॉफी, अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, DD, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, हाई इन कैफीन। ओके, अब देखते हैं, यस, इट लुक वेरी गुड। तो हमने अभी इस वीडियो में हमने लिस्ट पढ़ी, बेसिक, बिल्कुल बेसिक आर्किटेक्चर पढ़ा HTML में कि लिस्ट हम कैसे यूज करते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड अदर लिस्ट। So for this video, that is enough, and thank you guys for watching my video, and please don't forget to like, share and subscribe.